वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि आज क्या के बारे में मैं बात करने वाली हूँ और मेरे चेहरे की खुशी से आपको पता चल ही गया होगा। तो जी हाँ, मेरी फर्स्ट सैलरी आ गई है यूट्यूब की तरफ से। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी फर्स्ट अर्निंग क्या है, कितनी हुई है, कितना टाइम लगा, मैंने कितनी मेहनत की, क्या की, वो सब बताऊंगी मैं आपको। तो वीडियो पे बने रहिएगा। और मेरा नाम है सुप्रिया, मैं हूँ एक हाउसवाइफ जो अपने बच्चे, घर परिवार के साथ साथ यूट्यूब भी चलाती हूँ। तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिएगा। तो प्लीज प्लीज मुझे सपोर्ट करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने अपना ये यूट्यूब वाली जर्नी स्टार्ट की थी 5 जुलाई से स्टार्ट की थी। उस दिन सावन का फर्स्ट दिन था, इसीलिए मैं सोची चलो आज से ही स्टार्ट कर लूं। और मैं 2 साल से सोच रही थी वीडियो बनाने के लिए, लेकिन जब पहले मुझे ये सब नहीं पता था कि ये क्या होता है, ये सब बिल्कुल भी नहीं पता था। मेरे पास पहले मोबाइल भी नहीं थी। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे मोबाइल मिला था। उसके बाद मैंने यूट्यूब वीडियो देखने लग गई थी। फिर मैं प्रेग्नेंट थी। तो मैं ऐसी प्रेगनेंसी वीडियो देख रही थी, तो बहुत लोगों ने प्रेगनेंसी वीडियो डाले हुए थे। तो मैंने फर्स्ट वीडियो देखा था इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी का। तो उनको देख के मैं पता चला कि अरे ऐसा भी होता है। मैंने फर्स्ट वीडियो उन्हीं का देखा था। फिर मैंने उनकी बहुत सारी वीडियो देखी। फिर ऐसे ऐसे मेरे में बहुत सारे लोगों का ब्लॉग आने लग गया था, तो मैं सब लोगों का देखने लग गई थी। तो उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी और उस समय मुझे भी मन करता था कि मैं भी बनाऊं, लेकिन उस टाइम मुझे उतनी जानकारी नहीं थी और मेरे मोबाइल का फ्रंट कैमरा भी फूटा हुआ था। तो फिर मैं उस बारे में भूल गई। और उस समय मैं बहुत अकेले रहती थी घर पे। मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले जाते थे, मैं घर पे अकेले रहती थी और प्रेग्नेंट थी, तो मोबाइल ही मेरा सहारा था। तो मैं वही देखते रहती थी। फिर उसके बाद जब मेरी डिलीवरी हो गई तो मैं ये सब सोचना ही भूल गई, क्योंकि बच्चे में फिर बिजी हो गई। अब मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया है, 2 साल का हो गया है। तो अब मैं सोची चलो अब मैं थोड़ा ये ट्राई करके देखती हूँ। मुझे बहुत शौक था और मुझे काम करने का बहुत शौक है। मैं कुछ करना चाहती हूँ, पैसा कमाना चाहती हूँ, अपने लिए कमाना चाहती हूँ बस, और किसी के लिए नहीं। मेरे हस्बैंड इतना कमा लेते हैं कि वो घर परिवार और हम लोगों का अच्छे से देख रेख कर लेते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मुझे कुछ बनने का जुनून है। मैं ना कुछ बनना चाहती हूँ, अपना नाम कमाना चाहती हूँ, मेहनत करना चाहती हूँ। तो मैं सोची चलो मैं भी ट्राई करती हूँ एक बार। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने बोला ठीक है तुमको जो मन करता है करो। और मैं बाहर जाकर काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं घर पर अकेले रहती हूँ, मेरा बच्चा है। अगर मैं बाहर जाकर काम करूंगी तो मेरे बच्चे का देख रेख कौन करेगा। इसलिए मैं कुछ करना चाहती थी, घर से ही करना चाहती थी। बहुत सारे आइडिया मैं सोचते रहती थी कि मैं क्या करूँ जो मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो। फिर मुझे ये यूट्यूब वाली ही बहुत अच्छी लगी। मैं शादी से पहले मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी, लेकिन उस समय वो ट्यूशन में पढ़ा लेती थी, और अब मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी क्योंकि अभी मेरा बच्चा खुद छोटा है। और मैं रहती हूँ दिल्ली में और मैं छत्तीसगढ़ से पढ़ी हुई हूँ, मैं हिंदी मीडियम पढ़ी हुई हूँ। तो यहाँ के सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, तो मैं उतना अनकंफर्टेबल फील हो जाती हूँ। और इन लोग बहुत बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, तो मेरे से ये नहीं हो सकता है। और बहुत टाइम हो गया था, तो फिर मैं क्या करूं। मैं ये ऐसी सोचते रहती थी, मैं दिन भर सोचते रहती थी मुझे कुछ करना है। और मैं बाहर जाकर कुछ सीख भी नहीं सकती थी। मैं अपने बच्चे के लिए सब चीजें मतलब कुछ भी नहीं कर सकती थी। मुझे बस उसका केयर करना था, घर पे रख के उसका देखभाल करना है बस। पैसे तो मुझे ऐसे ही कमाने हैं, अपने लिए थोड़े बहुत कमाने थे बस। और वो भी इसलिए नहीं कि मेरे हस्बैंड नहीं देते हैं, मुझे इसलिए कमाने थे कि मैं भी बोलूं कि हाँ मैं भी कमाती हूँ। मैं जिस एरिया में रहती हूँ सब लोग काम करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, बहुत लोग। तो उन लोगों की फैमिली है तो उन लोग जाते हैं काम करने के लिए, और मैं अकेले रहती हूँ तो मैं नहीं कर पाती हूँ।
तो इसीलिए मैं सोचती थी कि मैं भी कुछ करूं, लोग मुझे भी बोले कि हाँ ये खाली नहीं बैठे रहती है, क्योंकि एक हाउस वाइफ को लोग समझते हैं कि कुछ काम ही नहीं रहता है, घर का काम तो करते ही नहीं है। हमारा घर का काम नहीं कराया जाता है। एक हाउस वाइफ को, अगर हाउस वाइफ बाहर जाकर काम करती है और घर का काम नहीं करती है तो वो बहुत अच्छी है, वो घर का काम कर, वो बाहर कमाती है। तो यही लोगों की सोच रहती है कि एक हाउस वाइफ है और जो बाहर जाकर कमाती है वो काम वाले हैं। तो यही सोच मुझे बिल्कुल खराब लगी, तो मुझे इस सोच को बदलना था इसीलिए। और मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे कुकिंग आती है, मैं बहुत अच्छा बोल लेती हूँ, समझा लेती हूँ। तो मैं सोची चलो मैं ट्राई करती हूँ एक बार, और मेरे पास बहुत सारी जानकारी है, अनुभव है, तो मैं सोची चलो मैं ट्राई कर लेती हूँ। और मैं इसलिए भी पैसे कमाना चाहती थी क्योंकि मेरा जो घर है वो लोन पे लिया हुआ है, तो मैं अपने हस्बैंड की थोड़ी सी हेल्प करना चाहती थी उस लोन को देने में। तो मैं इसलिए भी थोड़ा बहुत पैसे कमाना चाहती थी। इस घर के कारण हमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती थी लाइफ को एंजॉय करने में, क्योंकि हमारा सारा पैसा वो लोन में चला जाता है। हम लोग जितना जल्दी चाहते हैं कि वो लोन खत्म हो जाए, इसलिए हम लोग लोन को पटाने में ज्यादा ध्यान देते हैं और ये सब थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करने में कम। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसलिए भी काम करना चाहती थी ताकि मैं अपने हस्बैंड की थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूं। उन्होंने मुझे हर चीज दिया है, मेरे लिए उन्होंने कभी ऐसा पैसे की कमी नहीं दिखाए हैं। वो अपने लिए पैसे की कमी दिखाते हैं, वो उतने अपने शौक पूरे नहीं करते, वो अपने लिए ज्यादा सामान नहीं खरीदते हैं, वो बहुत कम अपने ऊपर पैसा खत्म करते हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया है, हर चीज वो मुझे लेकर देते हैं। तो इसीलिए मुझे बहुत बुरा लगता था कि वो हर चीज मुझे लेके देते हैं और अपने लिए नहीं लेते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो इसीलिए मैं कमाना चाहती थी ताकि मैं अपने पैसे से उनको लेकर दूं। मैं उन्हीं के पैसे से लेकर देती थी तो वो मुझे बोलते थे ये तो मेरे ही पैसे से है। तो मुझे थोड़ा सा वो लगता था कि मैं अपने पैसे से कुछ लेकर नहीं दे पाती हूँ, तो इसलिए भी ये है। और मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा पैसे आ गए हैं और मैं नहीं सोची थी कि इतना जल्दी इतना जल्दी मतलब मेरा पेमेंट आ जाएगा। तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, माता रानी का। तो आपने मेरा गूगल एक्शन वाला वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो मेरा गूगल एक्शन का पिन आया था दुर्गा अष्टमी को, बहुत लेट पिन आया था, 3 बार अप्लाई करने के बाद आई थी वो पिन। तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको सारी स्टोरी पता चल जाएगी। तो मेरा गूगल एक्शन का पिन आने के बाद 2 दिन बाद ही मेरी पेमेंट आ गई थी। मेरी पेमेंट तो बहुत पहले ही बन गई थी, लेकिन पिन के कारण नहीं आ रही थी। जो गूगल एक्शन का पिन होता है वो हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन होता है। जब तक हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक हमारी सैलरी हमारे में नहीं भेज जाती है। तो वो एक तरह का ओटीपी होता है जो हमको डालना रहता है गूगल एक्शन में, तो वही ओटीपी थी। तो वही ओटीपी आने में बहुत टाइम लग गया था, पता नहीं क्यों। मैं बहुत टेंशन आ गया था मुझे कि नहीं आएगी मेरी सैलरी। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। फिर माता रानी आई और मेरे सारे दुख दूर कर गई। तो मेरा दुर्गाष्टमी के दिन पिन आया और दशमी के दिन मेरा पेमेंट आ गया। मैं वीडियो लेट इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं थोड़े घर के काम में बिजी थी और मेरा तबीयत बहुत बीच बीच में खराब हो रहे थे, तो इस कारण मैं थोड़ा बिजी थी और त्योहार ये सब के कारण, तो इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लेट हुआ है। आई होप आप मुझे माफ कर देंगे। तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और एक हाउस मदर भी हूँ। तो मैं घर का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ, अपने हस्बैंड का भी रखती हूँ और यूट्यूब का भी काम बहुत अच्छे से करती हूँ। मेहनत तो मैं बहुत करती हूँ, सीख रही हूँ, उतना मुझे नहीं आता है, धीरे धीरे सीख रही हूँ। मुझे बाहर से कोई सपोर्ट नहीं करता, जो भी मैं करती हूँ खुद ही करती हूँ। और मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मतलब कि मैं जितना भी पढ़ी हूँ मुझे इंग्लिश उतना नहीं आता है, तो मैं बोलकर सब चीज कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुमको बोल नहीं सकता कि तुमको इंग्लिश उतना नहीं आता है, तुम हर चीज कर लेती हो। तो ये मेरी
पॉइंट है, जो गुड पॉइंट है जो है मेरे में, तो मैं हर चीज खुद कर लेती हूँ। मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं करते हैं, और मेरे हस्बैंड बस उनकी हामी है उनके। तो मैं सारा काम खुद ही करती हूँ, रात के 12 बजे जग कर करती हूँ। तो आजकल तो मेरा बेटा मोबाइल चलाना सीख गया है, तो दिन भर वो मोबाइल भी लिया रहता है। तो बहुत मुश्किल से मैं बनाती हूँ वीडियो, बहुत मेहनत करती हूँ। तो प्लीज मैं हाथ जोड़ कर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज मुझे सपोर्ट करिए। और मेरी वीडियो मैं अच्छे से बनाती हूँ, अच्छी अच्छी रेसिपी लाती हूँ, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको समझ आए। मैं हर तरह की वीडियो बनाती हूँ, कुकिंग का, सिलाई का, घूमने का, सेलिब्रेशन का, सारे तरह का वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज आप लोग जरूर देखिएगा, मेरे चैनल पे जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट में सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप वहां से सारे वीडियो देख लीजिएगा। तो किस किस को पार्टी चाहिए आ जाइए, मैं आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करूंगी। तो ये अब मेरा पिन आ गया है, तो अब मेरी हर मंथ सैलरी आएगी। मेरा अगर मेरे $100 हो जाएंगे तो हर मंथ सैलरी आएगी, क्योंकि $100 होने के बाद ही सैलरी आती है। तो मेरा इस बार बहुत ज्यादा डॉलर हो गया था। तो मैं यूट्यूब में ना एक रूल होता है कि आप ना अपना पेमेंट ऐसे नहीं बता सकते हो, तो उसको घुमा फिरा के बताना रहता है। ऐसा मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं फिर लोगों का देखती हूँ तो मुझे पता चल गया था। तो मैं भी आपको घुमा फिरा के बताऊंगी। और मुझे नहीं पता था कि मेरी सैलरी इतनी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि 2 दिन बाद ही मेरी सैलरी आ गई थी। और यूट्यूब के तरफ से ना जो सैलरी का डेट रहता है वो 18 से 21 अगस्त तक रहता, मतलब 18 से 21 तारीख तक ही रहती है। लेकिन मेरा जो सैलरी आया है वो 25-26 को आई है। तो मुझे लगा कि शायद अगले मंथ आएगी सैलरी, तो मुझे नहीं लगा था कि इस मंथ आएगी। तो इसीलिए मैं ना उतना देखती नहीं थी। लेकिन ऐसी मैं ना एक बार ईमेल चेक कर रही थी, तो ईमेल में मैं देखी कि उसमें मेल आया हुआ था कि आपका सैलरी भेज दिया गया है। तो मैंने इसकी अपने हस्बैंड को दिखाया, तो उन्होंने फिर बोला हाँ तुम्हारी सैलरी आ गई है, रुको चेक करके बताता हूँ बैंक में। तो उन्होंने बैंक में चेक किया, तो हाँ मेरी सैलरी आ गई थी। फिर मैं बहुत खुश हो गई थी, थोड़ा सा डांस भी कर ली थी, और मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हो गए थे। हमने अपने फैमिली वाले को भी बताया, वो भी बहुत खुश थे। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरी कितनी सैलरी थी। जो मेरी सैलरी है ना वो मैं आपको घुमा फिरा के बताती हूँ। तो मेरी सैलरी है इतनी कि आप उससे एक एप्पल का आईफोन एसई एप्पल आईफोन SE 64 GB का आप खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी उसमें और डालने की जरूरत नहीं है। तो मेरी सैलरी उतना ही थी, उसमें बस आपको 300-400 ऐसे ही डालने पड़ेंगे, वैसे ऐसे नहीं है, क्योंकि उसका रेट कमते रहता है, ज्यादा होते रहता है। तो मेरी सैलरी इतनी ही है, और भगवान करे मेरी हर मंथ इतनी ही सैलरी आए। आप लोग प्लीज मेरे लिए दुआ करिएगा। और थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करिएगा। तो चलिए अब मैं चलती हूँ दूसरे वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, और मैं जल्दी ही मिलूंगी आपको दूसरे वीडियो पे। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक किए बिना आप भी नहीं जाइएगा।